हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको बेटा? हेलो, कैन यू हेयर मी? यस सर। हाँ ठीक है, सब लोग प्रेजेंट है ना? अच्छा, पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी? मैं अबीर अमजद और इसको पूछ रहा था, अब्दुल रहमान जावेद को। नहीं सर, इस वक्त नहीं आई थी। ठीक है ठीक है। अच्छा, सब लोग प्रेजेंट है ना? ठीक है, तो यही चेक कर रहा था। बेसिक क्वांटिटीज में बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन फिजिकल क्वांटिटीज जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, देयर आर 4 points which you have to remember. When we talk about basic quantities, then we say that के basic quantities are, एक दफा फिर लिख लो अपने पास, quantities की बात करेंगे तो we say that length, mass, time, temperature, current, amount of substance, and luminous intensity जो heat है. Length we represent by L, mass is represented by M, T small t, temperature for example capital T, current I, amount of substance को हम मोल कहते हैं बेसिकली. ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूज नहीं होती, बेसिकली बहुत कम यूज होगी. फर्स्ट 5 जो है वो मेनली ज्यादा यूज होगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, बस. अच्छा, इसके बाद है आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज. देखो, इन बेसिक क्वांटिटीज के अलावा whatever quantities we study, all of them are said to be derived quantities. मतलब derived में एरिया भी derived है, वॉल्यूम भी derived है, फोर्स, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, रेजिस्टेंस, चार्ज, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज. एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वी को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को वी से, फोर्स को एफ से, डेंसिटी का सिंबल है रो, प्रेशर पी से, वर्क डब्ल्यू है, रेजिस्टेंस आर है, चार्ज क्यू है. देन वी हैव पॉइंट नंबर 3 is basic units, और इनको हम SI यूनिट्स भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल. एक ऑर्गेनाइजेशन थी सिस्टम इंटरनेशनल जिसने ये डिस्कवर किया था. हाँ, वोल्टेज भी ड्राइव यूनिट है, बहुत सारे हैं ना, अब तो मैं सब नहीं लिखे मैंने. पावर भी ड्राइव यूनिट है, वोल्टेज भी. मतलब ये जो मैंने ऊपर 7 लिखे हैं पॉइंट नंबर 1 में, इसके अलावा जितनी क्वांटिटीज हैं वो सब ड्राइव है. बेसिक यूनिट्स बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिक यूनिट्स, तो बेसिक यूनिट्स में आ जाएगा आपके पास मीटर, जो लेंथ का बेसिक यूनिट है, किलोग्राम, केजी. अब देखो, मास का यूनिट ग्राम भी है, किलो, पॉइंट समझ लेना, मास का यूनिट ग्राम भी है, किलोग्राम भी है, मेगाग्राम भी हो सकता है, माइक्रोग्राम भी है. बट एसआई यूनिट की बात करें, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या बेसिक यूनिट की बात करें, तो वो किलोग्राम होगा. टाइम का यूनिट मिनट्स भी होता है, आवर्स भी होता है, बट
स्टैंडर्ड टाइम के यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट जो है वो सेकंड है। एम्पेयर ए से रिप्रेजेंट होता है, किसका यूनिट है हमें पता है, करंट का। केल्विन के से रिप्रेजेंट होगा, टेम्परेचर का यूनिट है। मोल MOL ही यूज होगा, और कैंडेला CD के लिए। ये बेसिक यूनिट्स है। बेसिक यूनिट्स के बाद अगर हम ड्राइव्ड यूनिट लिखते हैं तो ड्राइव्ड यूनिट में ये जो पॉइंट नंबर 3 में तुम्हें यूनिट्स नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जितने यूनिट्स होंगे वो सब ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स पे क्या हो जाएगा, अब तुम बता सकते हो, इसके अलावा जितने भी यूनिट्स तुमने ओ लेवल्स में पढ़े थे, यूनिट्स की बात कर रहा हूं। न्यूटन ड्राइव यूनिट है, पैस्कल ड्राइव यूनिट है, जूल्स ड्राइव यूनिट है, वॉट्स ड्राइव यूनिट्स है, राइट, ये सब ड्राइव यूनिट है। सिमिलरली इफ आई राइट ओम्स ड्राइव यूनिट है, सी जिसको हम कूलम कहते हैं ड्राइव यूनिट है। तो बेसिकली ये सारे ड्राइव यूनिट्स हैं। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवा रहा हूं, इस पॉइंट को अपने पास मार्क कर लें, लिख लें ये पॉइंट, राइट डाउन के रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, to determine the SI base unit, to determine the SI basic unit, comma, all numbers in the formula or equation, all numbers in the formula or equation are not used। लिख लो पहले फिर इसका मतलब बताता हूं। रूल नंबर 2, constants without units are also not used while in derivation of basic SI units। ये 2 पॉइंट लिखो। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं। whenever I have a question कि यार मुझे इस क्वांटिटी का बेस यूनिट बताओ, तो जब मैं तुमसे किसी भी क्वेश्चन में कहूं ना कि किसी भी क्वांटिटी का बेसिक SI यूनिट बताओ, तो बेसिक SI यूनिट का मतलब ये यूनिट्स में आंसर आना चाहिए, इन यूनिट्स में आंसर आना चाहिए। फिर इन यूनिट्स में आंसर चाहे मीटर पर स्क्वायर हो जाए, मीटर पर क्यूब हो जाए, किलोग्राम का स्क्वायर हो जाए, पर मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाए, बात तो एक ही है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं तुम्हें। ये सब ने लिख लिया है यहां तक, ये पॉइंट लिख लिए बेटा। अच्छा,
अब जरा सुने, इसका इस पॉइंट का मतलब क्या है, बहुत आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट पे, कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक्सप्रेस द बेसिक SI unit of the following. नंबर 1, मैं तुमसे मांग रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का SI यूनिट। अब समझना जरा, when I say kinetic energy, you will say sir kinetic energy का फॉर्मूला होगा हाफ mv²। रूल नंबर 1 अभी तुम्हें लिखवाया, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 मैं यूनिट के केस में, यूनिट में when we drive unit then you will not use this half, constant number मैंने लिखवाया तो मैं नंबर्स यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब 1/2 यूज नहीं होगा, m की जगह आप लिखेंगे मास, और स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दो तो किलोग्राम m² s-2। काइनेटिक एनर्जी में देखो एक नंबर यूज हो रहा है 1/2, मगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में तो 1/2 यूज होगा, मगर जब मैं काइनेटिक एनर्जी का SI यूनिट लिखूंगा तो वो 1/2 यूज नहीं होगा। ये रूल नंबर 1 है कि कांस्टेंट या नंबर यूज नहीं होते। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आप कहेंगे mgh। अब तुम सबको पता है कि m का मतलब फिर दोबारा किलोग्राम, g का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट का मतलब मीटर। स्टैंडर्ड बेसिक यूनिट लिखेंगे ना, सेंटीमीटर तो नहीं लिखेंगे, किलोमीटर भी नहीं लिखेंगे। लेंथ के लिए हमेशा लेंथ या डिस्टेंस या रेडियस या डायमीटर के लिए हमेशा मीटर, हाइट भी उसी में आ जाएगी मीटर। एक्सेलरेशन का यूनिट तुम्हें पता है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जी की वैल्यू अर्थ पर 9.81 होती है, और उसका यूनिट ओ लेवल्स में तुम लिखते थे जी इज इक्वल्स टू, और उसका यूनिट होता था आगे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब तुम इसको सॉल्व करो तो देखो बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो यूनिट तो सेम है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो उसका भी यूनिट, ड्राइव यूनिट जूल्स है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी यूनिट जूल्स है। एंड नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, अगर मैं वर्क के लिए कहूं तो आप कहेंगे वर्क का फॉर्मूला होता है F/d। अब देखो मैं इसको और ब्रेक करके कह रहा हूं, अगर किसी को याद नहीं है तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी, फोर्स का अपना फॉर्मूला F=ma/d। अब बेटा इस मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे सो दैट विल बिकम किलोग्राम m² s-2, क्योंकि वर्क भी तो जूल्स के ही इक्वल होता है। तो जूल्स जो है वो ड्राइव यूनिट है, और इसका बेस यूनिट इन तीनों प्लेसेस पर देख लो सेम है। एनर्जी या वर्क डन दोनों के बेस यूनिट सेम होंगे। अच्छा, अब नंबर 4, मैं तुमसे कहूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
का ऐसा यूनिट बताओ, ये क्वेश्चन है। तो आई विल से दैट कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शाबाश, वेरी गुड। क्यों है बेटा? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप ये कहोगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा रूल नंबर 1 नहीं होगा, नंबर है। रूल नंबर 2, वो कांस्टेंट्स जिनका कोई यूनिट नहीं होता, पाई कांस्टेंट है जिसका यूनिट नहीं है, तो ये पाई भी यूज नहीं होगा। कांस्टेंट फिजिक्स में दो टाइप के हैं बेटा, और से सुनिएगा जरा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ प्लीज। कांस्टेंट दो टाइप के हैं, एक वो कांस्टेंट्स हैं जिनके अपने यूनिट होते हैं, एक वो कांस्टेंट है जिसका कोई यूनिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, pi is the constant which does not have any unit. It has only value. It has only number. It does not have any unit. तो pi यूज नहीं होगा. It has to be eliminated while driving the unit. मगर इसके कॉन्ट्ररी g है जिसकी वैल्यू 9.81 होती है, मगर देखो g का यूनिट होता है, तो यूनिट की डेरिवेशन में हाँ हम नंबर तो यूज नहीं करेंगे, मगर इसका यूनिट है तो हम g को यूज करते हैं। इसीलिए ऊपर देखो g तुम कहते हो कांस्टेंट है जिसका अपना यूनिट है, तो वो कांस्टेंट जिसका यूनिट है वो फॉर्मूले में यूज होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? ये कहीं कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। तो इसका मतलब रेडियस का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। अब मुझे बताओ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे प्रेशर का ऐसा यूनिट बताओ, गेट मी द एस आई यूनिट। एस आई यूनिट का मतलब, एस आई यूनिट या एस आई बेसिक यूनिट का मतलब उसमें सिर्फ मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन ये सब होने चाहिए। पास्कल बेसिक यूनिट तो नहीं होगा ना बेटा। पार्ट 4 में मैंने तुमसे कहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का बेसिक यूनिट बताना है, तो आपने कहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब में से मैंने पार्ट 4 में 4/3 को एलिमिनेट किया, क्योंकि ये मैंने तुम्हें रूल नंबर 1 लिखवाया था अभी, और ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 1 कहता है कि कोई भी नंबर्स होंगे अगर इक्वेशन या फॉर्मूला में, वो यूज नहीं होंगे। ऑल नंबर्स आर नॉट यूज, कोई सा भी नंबर हो वो यूज नहीं होंगे। और रूल नंबर 2 था कि वो कांस्टेंट जो विदाउट यूनिट होंगे वो यूज नहीं होंगे। इट मींस जब मैंने तुमसे कहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ, तो तुमने कहा वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैंने कहा 4/3 भी यूज नहीं होगा, पाई भी यूज नहीं होगा, सिर्फ रेडियस एल का यूनिट यूज होगा। और रेडियस रेडियस का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर का क्यूब हो गया बस। मैंने कहा आपसे कि प्रेशर का यूनिट बताएं, तो प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया
फोर्स का मतलब एम अपॉन डिनोमिनेटर में ये एरिया। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब अगर किसी ने मुझसे ये कहा ना कि प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, तो मैं कहूंगा बिल्कुल होता है पास्कल। But beta, you have to remember this thing that Pascal is the base unit, sorry, derived unit. Pascal is the derived unit. क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने कहा है कि बेस यूनिट बताएं, बेस यूनिट, तो आपके पास मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर में निकलेगा। शाबाश, मेजॉरिटी ने सबसे ने सही बताया। मास की जगह मैं लिख सकता हूं किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया मींस मीटर स्क्वायर। When you solve it, so you can write kilogram, डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है, न्यूमरेटर में आएगा बेटा तो -1 हो जाएगा और s -2। डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर आएगा तो -2 होगा। ये मैथमेटिकल इंडाइसेस अच्छी तरह से समझ लें। हाँ करो, चलो। तुम कह रही हो रो जी एच से करें, उससे करके देख लो, देखो आंसर सेम आएगा। अब मुझे तुमने कहा प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच से करें। ये लो, रो जी एच, रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एच। अब बेटा मास का मतलब किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, जी का यूनिट है -2 मल्टीप्लाई बाय हाइट है मीटर। सॉल्व करना जरा इसे, केजी, ये m1 और m1, 1 + 1 और डिनोमिनेटर का 3 ऊपर आएगा तो -3, s -2 एज इट इज। तो बेटा आंसर विल रिमेन सेम। नाउ इन दिस केस प्रेशर का अपना ड्राइव यूनिट है पास्कल। तो अगर तुमसे एग्जामिनर पूछे कि पास्कल, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि पास्कल का बेस यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे पास्कल का बेस यूनिट ये है। पास्कल इज अ ड्राइव यूनिट एंड किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द बेस यूनिट, बेसिक एसआई यूनिट। इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है सबको? मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहा हूं बेटा। कोई चीज नहीं समझ में आए या ऐसा लगे कि मैं फास्ट हो रहा हूं तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपके पेस के हिसाब से चलूंगा बेटा। कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी तो आप मुझसे पूछेंगे प्लीज। नाउ स्टेप बाय स्टेप इसमें हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में और थोड़ा सा मुश्किल करते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट, नंबर 6, खुद सॉल्व करके बताओ। पावर का बेस यूनिट बताओ क्या हो, करो सॉल्व। पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर इज द वर्क डन ओवर टाइम, वर्क मींस F into D divided by time। आंसर बताएं जरा सॉल्व करके। न्यूटन क्यों आएगा माहीन? न्यूटन बेस यूनिट नहीं है, न्यूटन ड्राइव यूनिट है। न्यूटन, तुम यूनिट सही लिख रही हो, तुमने मुझे यूनिट सही बताया बेटा
कि फोर्स का न्यूटन है मीटर अपॉन सेकंड, मगर ये न्यूटन तुम्हारे क्या उन 7 बेसिक यूनिट्स में था, तो गलत हो जाएगा, ये वहां नहीं था। बेसिक यूनिट्स का मतलब आपको उन्हीं 7 यूनिट्स में बताना होता है। शाबाश, मेजॉरिटी का सही है। फोर्स अगर याद नहीं हो तो इसका स्ट्रेट अवे याद नहीं हो यूनिट बेस, तो इसको ब्रेक कर लिया करो। तो फोर्स की जगह मैंने लिखा ma इंटू डी डिवाइड बाई जी। m का मतलब किलोग्राम, s का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का मतलब मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, टाइम की जगह सेकंड। किलोग्राम m स्क्वायर s माइनस 2 डिवाइडेड बाय सेकंड की पावर 1 है बेटा। कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछते जाइएगा प्लीज। वेरी गुड। किलोग्राम m स्क्वायर, सफवाद तुमने गलती करी थी, s माइनस 1 नहीं होगा, क्योंकि देखो नीचे डिनोमिनेटर में टाइम का यूनिट सेकंड है बेटा। जब सेकंड न्यूमरेटर में आएगा तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर वाला 1 माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो किलोग्राम m स्क्वायर s माइनस 3, बेसिकली ये यूनिट वॉट्स के बराबर है। वॉट्स का बेस यूनिट ये। P को पावर इज इक्वल टू IV से भी निकाल सकते हैं, मगर उसके लिए तुम्हें फिर वोल्टेज का यूनिट चाहिए, जो भाई मैं तुम्हें से सॉल्व करवाता हूँ अगले स्टेप। पहले ये बात याद रखना, देखो मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ, इसको मिक्स नहीं करना। ड्राइव वॉट्स इसको ड्राइव्ड यूनिट एंड दिस इज कॉल्ड बेस यूनिट। अब जैसे तुमने बात की, पहले मुझे ये बताओ कि वोल्टेज जिसको एग्जामिनर समटाइम्स EMF या फिर PD भी कह सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका अब SI यूनिट बताओ, तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? यहां पर आपको वो बात याद आएगी कि मैंने तुमसे कहा था कि यू हैव टू रिमेंबर ऑल O लेवल फॉर्मूलाज। अच्छा, तुम कहते हो वोल्टेज का फॉर्मूला, चलो तुम्हारी बात मानता हूँ। कोई मुझसे कहेगा वोल्टेज का फॉर्मूला I इंटू R करें, तो मैं कहूंगा बेटा 7 फिजिकल क्वांटिटीज में, 7 बेसिक SI क्वांटिटीज यूनिट्स में एम्पियर तो था करंट का, मगर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास रेजिस्टेंस नहीं थी। तो रेजिस्टेंस कहां से निकालोगे? यहां फंस जाओगे, ये नहीं निकाल सकते। रेजिस्टेंस का यूनिट ही नहीं है तुम्हारे पास, बेस यूनिट है ही नहीं, तो कैसे करोगे? नहीं ना आ सकता। अब दो मेथड है, शाबाश सही बोल रहे हैं सब, दो मेथड है। आइदर, प्लीज समझ लें ये बात, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो P इज इक्वल टू IB, या फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लो बेटा V इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज। इस एनर्जी को मैं बार बार बता रहा हूं, भूलना नहीं कोई भी, कि वर्क और एनर्जी इज द सेम थिंग। वर्क और एनर्जी इज द सेम थिंग। अब बीच में टाइप नहीं कीजिएगा, मेरी बात पहले गौर से सुनिएगा आराम से, टाइप नहीं करना। पहले सुनो मैं क्या कह रहा हूं। हियर आई राइट पावर इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज। समझाने के लिए ब्रेक करके लिखा, इसका मतलब पावर डिवाइडेड बाय करंट, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज।
V is equals to पावर की जगह पर इंस्टेड ऑफ पावर कैन आई राइट किलोग्राम m स्क्वायर s माइनस 3 डिवाइडेड बाय करंट की जगह पर मैं लिख सकता हूं एम्पेयर, बिकॉज करंट इज द बेसिक क्वांटिटी एंड एम्पेयर इज द बेसिक SI यूनिट, बेसिक यूनिट ही है एम्पेयर। तो वोल्टेज हो गया तुम्हारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर s माइनस 3 a माइनस 1 ampere minus 1. This is also actually equals to volts. अगर कोई तुमसे ये पूछे कि वोल्ट्स का SI यूनिट क्या है तो आप कहेंगे ये है वोल्ट्स का SI यूनिट। मीन्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर s माइनस 3 डिवाइडेड बाय एम्पेयर, एम्पेयर को ऊपर ले आया तो माइनस ए की पावर माइनस 1। अब यही चीज यहां से कैसे सॉल्व होगी ये भी सुन लो। चार्ज बेस यूनिट नहीं है, क्योंकि चार्ज बेस यूनिट नहीं है तो पहले तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T से क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो Q इज इक्वल्स टू IT बना। I का मतलब एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। तुम कहोगे कि चार्ज का SI यूनिट एम्पेयर इंटू सेकेंड है। मीन्स कि कहीं पर भी अगर तुमसे कूलम्ब पूछा जाए तो आप कहेंगे कूलम्ब इज नॉट SI यूनिट, बट कूलम्ब का SI यूनिट एम्पेयर इंटू सेकेंड है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? जवाब देते जाएं बेटा मुझे प्लीज। कूलम्ब इज नॉट SI यूनिट। अगर MCQs में कहीं तुमसे पूछ ले कि कूलम्ब का SI यूनिट क्या है तो वहां पर आप लिख देंगे एम्पेयर इंटू सेकेंड। कूलम्ब का SI यूनिट क्या है तो आप लिख देंगे एम्पेयर इंटू सेकेंड। नाउ सिमिलरली E का मतलब वर्क डन पहले बता चुका हूं, और W का मतलब है F इंटू डी। ये तुमने टॉप पर F इंटू डी सॉल्व किया है, ये लिखा हुआ है देखो F इंटू डी, सिर्फ F इंटू डी को देखो, सिर्फ F इंटू डी, ओनली F इंटू डी। तो इंस्टेड ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस मैं लिख सकता हूं किलोग्राम m स्क्वायर s माइनस 2। तो वोल्टेज का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन चार्ज की जगह पर बेटा किलोग्राम m स्क्वायर s माइनस 2 डिवाइडेड बाय एम्पेयर इंटू सेकेंड। डिनोमिनेटर में चार्ज का यूनिट एम्पेयर इंटू सेकेंड, तो देखो आंसर वही बनेगा किलोग्राम m स्क्वायर, ये 1 है न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 होगा और -2 के साथ -3, और एम्पेयर न्यूमरेटर में जाकर -1। कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लें प्लीज। दैट इज इक्वल्स टू वोल्ट्स, ये वोल्ट्स के इक्वल है। इज दैट क्लियर? हाँ, जब भी तुमसे पूछा जाए, इसीलिए तो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ SI यूनिट का मतलब बेस यूनिट की बात करता है। SI unit means base unit. Whenever examiner asks you SI unit, it means examiner asks you base unit. So you will not write any drive unit there. Newton, Coulomb, volts, ohms, Pascal, watts, joules, ये यूज नहीं होगा।
अगर आपसे बेसिक क्वांटिटी की बेसिक यूनिट की बात की जाए तो इसका मतलब है वो एसआई यूनिट की बात कर रहा है, उसमें आंसर तुम्हारा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब सुने, अब जब तुमने वोल्ट इसके बराबर निकाल लिया, अब ये याद रखना मैं अगले पार्ट में वोल्ट को यूज करवाऊं। तो फिर नंबर 8 है तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस। अब आप इजीली बता देंगे, आप कहेंगे रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V इक्वल्स टू आई आर। V तुमने प्रीवियस वाले पेज पे यहां तुमने V कैलकुलेट किया हुआ है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर S माइनस 3 A माइनस 1। तो इंस्टेड ऑफ V, किलोग्राम M स्क्वायर S माइनस 3 A माइनस 1 इक्वल्स टू I इंटू R। इस I को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो डिनोमिनेटर में ये भी आ जाएगा एम्पेयर, यहां से हटके इसका यूनिट मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में लाके एम्पेयर। सो यूनिट बिकम्स किलोग्राम M स्क्वायर S माइनस 3 A माइनस 2। ये आ गई आपके पास रेजिस्टेंस का यूनिट, यानी कि दैट इज इक्वल टू ओम्स। ये कंप्लीट यूनिट, सॉरी, किलोग्राम M स्क्वायर S माइनस 3 A माइनस 2, दैट कंप्लीट यूनिट इज इक्वल टू ओम्स। यहां तक अगर बात क्लियर है तो मैं तुम्हें अब एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन दूं कि एग्जाम में आप किस टाइप के क्वेश्चन दूं। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर? यहां तक क्लियर है भाई? बता दें मुझे जरा। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से होगा। अब एक्चुअली इन सब चीजों को तुमने मिलाकर एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करना। नाउ वी डिस्कस कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। राइट डाउन क्वेश्चन लिखनी है। राइट डाउन क्वेश्चन 1, फोर्स on a body is given as F equals to 2/3 pi G K rho V, where G is the gravitational field strength, rho is the density, V is the speed of object. Determine the SI base unit या SI यूनिट भी कह सकता है वो, of constant K। ये है एक्चुअल क्वेश्चन तुम्हारा। वो तुमसे कह रहा है कि K का यूनिट बताओ। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा, आई टोल्ड यू बेटा कि कॉन्स्टेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनका यूनिट है, एक वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनका यूनिट नहीं है।
अगर क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि मुझे बताओ SI यूनिट ऑफ कांस्टेंट K, तो इसका मतलब K ऐसा यूनिट होगा, ऐसा कांस्टेंट होगा जिसका यूनिट होगा। अब ये फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, फिर मैं इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना। F इज इक्वल टू 2/3 पाई G K रो V। अच्छा, मैं एक स्टेप लिखूंगा, किसी को नहीं समझ में आए तो मुझसे क्वेश्चन वहीं पर ही टाइप कर देना। समझ में अगर किसी का टाइप मैसेज नहीं आया तो मैं समझूंगा कि आप सबको समझ में आ रहा है। बेटा मुझे रोक दीजिएगा प्लीज, ठीक है प्लीज। कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो मुझे वहीं रोकना। वी हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ कांस्टेंट K। नाउ लुक, देखो मैं स्टेप में क्या लिख रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा इस फोर्स की जगह MA, तुम डायरेक्ट भी यूनिट लिख सकते हो, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। इज इक्वल टू 2/3 और पाई को मैंने एलिमिनेट कर दिया। G का मैंने यूनिट लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। K मुझे फाइंड करना है एज इट इज, या चलो एक साथ यूनिट लिखेंगे अभी, G एज इट इज लिखा है। डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ये V। अभी मैंने सिर्फ ये V स्पीड है, क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है, याद रखना। इन दोनों V को आपस में जल्दी में कैंसिल मत कर देना बेटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं सबके यूनिट लिख रहा हूं। देखो मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जिसकी जितनी फास्ट स्पीड होगी उतना वो सॉल्व कर लेगा जल्दी, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आराम आराम से। G का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, K एज इट इज। डेंसिटी में मास किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब, और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। राइट साइड वाले पहले आपस में सॉल्व कर लो ताकि मिक्स नहीं करो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम आराम से। ये m की पावर राइट साइड पर 1 है, 1 एक और है, और डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये मिलके हो गया m की पावर -1 इंटू kg, और s की पावर -3, s-2 ये है, और s-1 ये। लेफ्ट साइड पर किलोग्राम s-2 एज इट। ये पूरा फैक्टर बेटा k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज डिवाइड होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में जब वैल्यूज डिनोमिनेटर में आती हैं तो साइन चेंज नहीं होता, ये बात याद रखना। k, तो फाइनली आप देख लें तो k और kg और ये kg आपस में कैंसिल। न्यूमरेटर में मीटर 1 है, डिनोमिनेटर में -1 है, जब ये न्यूमरेटर में आएगा सो इट बिकम्स m स्क्वायर, और ये -3 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो +3 होगा, और +3 में से 2 माइनस होगा तो s। किसको नहीं समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पास बहुत सारे मिलेंगे, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। यहां तक बेटा पहले पूछ ले मुझसे, क्लियर है ये बात, है ना? कॉन्स्टेंट्स और यूनिट्स जिनका कोई यूनिट नहीं है वो यूज नहीं होगा।
किलोग्राम कौन कहाँ गया, एक सेकेंड सर, किलोग्राम का मीटर क्यूब कहाँ गया, किलोग्राम का मीटर क्यूब, यार मैं भी समझा रहा था तुमने देखा ही नहीं मेरा बेटा। ये मीटर क्यूब, ये 1 मीटर न्यूमरेटर में था और एक ये मीटर न्यूमरेटर में था, तो न्यूमरेटर में 1+1 और डिनोमिनेटर में -3 से हुआ ना सॉल्व, तो 2 - 3 हुआ, ये -1 हो गया, तो ये -1 मैंने यहाँ पर यही तो लिखा है। पहले राइट साइड को मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, शिफ्टिंग शुरू में ही नहीं करी वरना तो कंफ्यूज हो जाओ। पहले एक साइड पर पूरे यूनिट्स को सॉल्व कर लो फिर क्रॉस शिफ्ट करो, वरना बहुत सारे यूनिट्स होंगे तो आप मिक्स कर दें। क्वेश्चन दो ऐसा करने के लिए, समझ में आ रहा है ना, आप खुद करोगे ट्राई। अच्छा चलो, अब ये क्वेश्चन करो आप जरा, राइट डाउन क्वेश्चन 2। एक्सेलरेशन of a car is given as a is equals to 1/c pi rho c f into v, where rho is the density, f is the force, v is the speed, find base unit of constant c। करो सॉल्व। हो रहा है सॉल्व भाई, आराम आराम से सॉल्व करें, जल्दी की जरूरत नहीं है। मेरे सॉल्यूशन को देखना नहीं, अपने रजिस्टर पे नोट सॉल्व करो, मेरे सॉल्यूशन को मत देखना। सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं।
अब मैं डायरेक्टली यूनिट लिख रहा हूं, राइट। डेंसिटी का यूनिट, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फोर्स का फॉर्मूला एम ए। स्पीड का फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, मैं सॉल्व करके देखता हूं। Now look here, ms minus 2 is equals to किलोग्राम और ये किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। मीटर के लिए देखो, ये 1 मीटर, ये एक और मीटर, 1 + 1 -3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 3 ऊपर आया तो -3। s -2 और -1। पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? तुम लोग सिर्फ प्रॉब्लम कर रहे हो मैथमेटिकल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को शिफ्ट करने में, और इसी को आपने इम्प्रूव करना है बेटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पर जाकर इसको डिवाइड करोगे तो देखो साइन चेंज नहीं होता। स्टेप देखें आप, मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करें। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आपसे मिस्टेक क्या हो रही है, आप सही नहीं कर पाएंगे इसको। सी, kg -2 मीटर स्क्वायर एंड s, ये आंसर है। मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पर kg स्क्वायर। kg डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ऊपर आकर kg -2, m का डिनोमिनेटर में -1 है, ऊपर आकर +1, s डिनोमिनेटर में -3 है, ऊपर आकर +3, में से 2 माइनस हुआ तो s बचा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? देखो क्लियर है यहाँ तक बात सबको? अब देखें, सिर्फ प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी है, शिफ्टिंग में मैथमेटिकल एरर कर रहे हो तुम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है, ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास है, आप नेक्स्ट क्लास लें। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। फिर इंशाल्लाह फ्राइडे वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज मैंने जो आपको बताई है पूरे लेक्चर में, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन योर रजिस्टर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, फ्राइडे को मिलते हैं।